एनएसडी या किसी इंस्टीट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर थिएटर लवर है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था व्हाट टू रीड, मतलब क्या पढ़ें। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी व्हाट टू सी, मतलब क्या देखें। उसके लिए ये एपिसोड आखिरी तक देखें। दोस्तों, मैं गौरी देवल थिएटर टॉक्स में आपका स्वागत करती हूँ। क्या देखे से मेरा मतलब था किन डायरेक्टर्स का काम देखें। एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूशन के एग्जाम में अक्सर डायरेक्टर्स के बारे में पूछा जाता है, इसलिए आज के एपिसोड में मैं आपको इंडिया के एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ। याद रहे, ये कोई टॉप 10 की लिस्ट नहीं है। आर्ट फील्ड में ऐसी कोई लिस्ट होनी भी नहीं चाहिए। दरअसल अलग अलग जगह काम करने वाले रंग निर्देशकों की अलग अलग चुनौतियां हैं, अलग अलग कठिनाइयां हैं। इसके बावजूद वो रंग निर्देशन कर रहे हैं, इसके लिए उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम उन निर्देशकों के बारे में बात करेंगे जिनको भारत के अंदर और भारत के बाहर एक अलग पहचान मिली है। आज का पहला नाम है इब्राहिम अलकाजी। 1947 में इन्होंने राडा मतलब रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से थिएटर की पढ़ाई पूरी की। 1951 में थिएटर यूनिट मुंबई को ज्वाइन किया, एनएसडी के डायरेक्टर बने और यहीं से शुरुआत हुई रंगमंच के नए युग की। अलकाजी साहब एक तरफ अपने नए प्रोडक्शन स्टाइल के लिए जाने गए, जिसमें आषाढ़ का एक दिन, टांतुंस डेथ और पुराने किले पर प्रस्तुत हुए अंधा युग और तुगलक। वहीं दूसरी तरफ उनका भारतीय रंगमंच में सबसे बड़ा योगदान रहा उनके स्टूडेंट्स, जिन्होंने आने वाले समय में पूरे भारत के रंगमंच को अपना योगदान दिया। एनएसडी आने से पहले सत्यदेव दुबे, विजय मेहता और एनएसडी आने के बाद नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ओम शिवपुरी, रोहिणी हट्टंगडी, मोहन महर्षि, भानु भारती, राम गोपाल बजाज, मनोहर सिंह और रणजीत कपूर। जहां एक और आज़ादी के बाद नया भारत बन रहा था, एनएसडी में थिएटर की पढ़ाई शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी ओर हबीब तनवीर जी राडा से एक्टिंग की और ब्रिस्टल ओल्डविक स्कूल से डायरेक्शन की पढ़ाई कर भारत लौटे थे। 1959 में उन्होंने अपना ग्रुप बनाया जिसका नाम था नया थिएटर। कमाल की बात यह है, वेस्ट में पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ के नाचा शैली को माध्यम के तौर पर स्वीकारा और इंडियन ट्राइबल फोक फॉर्म को एक नया आयाम दिया। उनके ज़्यादातर नाटक छत्तीसगढ़ी भाषा में ही है। उनके प्रमुख प्रोडक्शंस हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, कामदेव का सपना, वसंत ऋतु का अपना, पोंगा पंडित, जिस लाहौर नहीं देखा और गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद। उनके नाटकों पर ब्रेक की शैली का खासा असर दिखाई देता है। नृत्य, संगीत और बहुत बड़ी कास्ट, ये उनके नाटकों की अलग पहचान बनी। गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद में तो एक साथ 72 एक्टर को आप स्टेज पर देख सकते हैं। उनके ज्यादातर एक्टर को आपने पिपली लाइव जैसे फिल्मों में भी देखा होगा। जहां एक और अलकाजी साहब एनएसडी को संवारने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ उनके दो स्टूडेंट मुंबई में अपनी अलग रंगभाषा तलाश रहे थे। सत्यदेव दुबे, जिनकी जन्मभूमि बिलासपुर था पर कर्मभूमि मुंबई बना। मेजर प्रोडक्शन ययाति, हाय वदन एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा और तोता बोला। अमरीश पुरी, सुलभा देशपांडे जैसे कलाकार दुबे जी के साथ ही काम करते थे। महाराष्ट्र में हिंदी रंगमंच को पहचान दिलाने में दुबे जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंधा युग, जो कि पहले एक कविता के तौर पे जाना जाता था, बाद में एक रेडियो प्ले के तौर पे, उसको प्रोडक्शन बनाने का सुझाव दुबे जी ने ही अलकाजी साहब को दिया था, जो बाद में एक कालजयी प्रोडक्शन साबित हुआ। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अंधा युग की प्रस्तुति हुई, उसका श्रेय अलकाजी साहब ने दुबे जी को ही दिया था। एक और जहां सत्यदेव दुबे हिंदी रंगमंच कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विजय मेहता एक्सपेरिमेंटल यानी प्रायोगिक रंगभूमि में अपनी नई भाषा खोज रही थी। उन्होंने अपना थिएटर ग्रुप बनाया जिसका नाम था रंगायन मुंबई। ब्रेख्त की नाट्य शैली को मराठी में लाने का श्रेय भी विजयाबाई को ही जाता है। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां है राव साहेब, कॉकेशियन चौक सर्कल जिसका मराठी अनुवाद है अजब न्याय वर्तुळाचा,
विरासत मतलब वाड़ा चिरेबंदी और पुरुष नाटक से ही नाना पाटेकर को एज एन एक्टर प्रसिद्धि मिली थी। अगले डायरेक्टर जिनके बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ, उनकी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कर्नाटका के एक छोटे से गांव से एक लड़का भाग जाता है और गुब्बी वीरन्ना थिएटर कंपनी को ज्वाइन करता है। वहाँ वो थिएटर सीखता है। वहाँ से आगे पढ़ाई के लिए वो बनारस जाता है। वही पता चलता है एनएसडी के बारे में। किसे पता था ये लड़का आगे जाकर इंडियन थिएटर का एक महान रंग निर्देशक बनेगा। वो थे बी कारंत, बाबू कोडी वेंकट रमना कारंत। एनएसडी के दूसरे बैच के स्टूडेंट रहे बी कारंत, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। उनका योगदान पूरे भारतीय रंगमंच में अतुलनीय है। दिल्ली से लेकर कर्नाटका तक उन्होंने बहुत सारे शहरों में काम किया। भारतीय रंगमंच में थिएटर म्यूजिक को उन्होंने अपनी शैली बनाया। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां थी हैवदन, घासीराम कोतवाल, मृच्छकटिक, मुद्रा राक्षस। एक जाने माने निर्देशक होने के साथ वो एक अद्भुत म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। इसके साथ ही वो एनएसडी के डायरेक्टर भी बने सन 1977 में। इस सब के दौरान केरला में एक थिएटर ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा था, जिसका नाम था सोपानम। उसके फाउंडर डायरेक्टर थे के.एन. पन्नीकर, कावलम नारायण पन्नीकर। बिना किसी बड़े थिएटर इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लिए उन्होंने अपनी रंगभाषा बनाई, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म्स को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने नाटकों में पिरोया। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां थी उरुभंगम, दूतवाक्यम, स्वप्नवासव दत्तम, कर्णभारम। आपको शायद पता ना हो, नेशनल अवार्ड विनर एक्टर मोहनलाल यही कर्णभारम में कर्ण की भूमिका करते थे। 1970 के दशक में थिएटर में एक मूवमेंट आया, थिएटर ऑफ द रूट्स। उसमें एक नाम उभरा, रतन थियम। एनएसडी से पास आउट होने के बाद मणिपुर में उन्होंने कोरस रेपर्टरी कंपनी की स्थापना की। उनके नाटकों को सही मायने में दृश्य काव्य कहा जा सकता है। बेहतरीन लाइट डिजाइन, इनोवेटिव प्रॉप्स और बॉडी मूवमेंट को मिलाकर अपनी नई रंगभाषा बनाई, जिसके लिए उन्हें देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिली। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां हैं चक्रव्यूह, अंधायुग, 9 हिल्स 1 वैली, ऋतुसंहारम, व्हेन वी डिड अवेकन। रतन थियम आगे चलकर एनएसडी के निर्देशक भी बने और उसके बाद एनएसडी की चेयरपर्सन होने का सम्मान भी उनको मिला। 1973 में एनएसडी से पास आउट हुए बंसीकौल जी को बतौर डिजाइनर आप सभी जानते होंगे, पर भारतीय रंगमंच में उनका योगदान उससे कहीं ज्यादा है। 1984 में उन्होंने भोपाल में एक संस्था बनाई, जिसका नाम है रंग विदूषक, और भारतीय रंगमंच को दी एक नई रंग भाषा, हास्य का रंगमंच, जिसको थिएटर ऑफ क्लाउन्स कहे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। कॉमेडिया डेलार्टे शैली का प्रभाव उनके नाटकों पर दिखाई देता है। उनके बहुत सारे स्टूडेंट आगे चलकर एनएसडी आए और उन्होंने रंगमंच में अपनी पहचान बनाई। उनके प्रमुख नाटक है तुक्के पे तुक्का, कहन कबीर, सौदागर, जिंदगी और जौक। 70 के दशक में कला क्षेत्र मणिपुर की स्थापना हुई और जल्द ही इस ग्रुप को पूरे देश भर में अपनी पॉलिटिकल थीम और फिजिकल एक्टिंग के लिए पहचान मिली। इस ग्रुप के संस्थापक थे हैसनाम कन्हैयालाल जी। उन्होंने बतौर डायरेक्टर अपनी पहचान बनाई और इस काम में उनका भरपूर साथ दिया उनकी धर्मपत्नी सावित्री माँ ने, जो कि एक शानदार अभिनेत्री है। कन्हैयालाल जी अपनी थिएटर शैली को थिएटर ऑफ द अर्थ कहते थे। उनकी प्रमुख प्रस्तुतियां हैं पेबेट, नुपी, मिगी सारंगा, द्रौपदी, डाकघर। इन जैसी कुछ प्रमुख नाटकों में उन्होंने अपनी नई रंग भाषा और भिन्न अभिनय शैली को पहचान दिलाई। 70 के दशक में एनएसडी से डायरेक्शन कोर्स करने के बाद भारत में अलग अलग शहरों में काम करने के बाद दिल्ली में कुछ एक्टर्स के साथ एक ग्रुप संभव की स्थापना की देवेंद्र राज अंकुर जी ने, जिन्होंने एक नई रंग भाषा को स्वरूप दिया, कहानियों का रंगमंच। जिस समय भारी भरकम सेट डिजाइनिंग, क्लाउनिंग, स्टाइलाइज्ड मूवमेंट थिएटर की नई भाषा बन रही थी, उसी समय अंकुर जी ने सहज और सरल माध्यम को चुना, जिसे बड़ी आसानी से कम संसाधनों में कहीं भी किया जा सकता था। इसलिए बहुत से लोगों ने इसे अपनाया। सही मायने में संभव की कहानियों के रंगमंच ने हिंदी रंगमंच में नई संभावनाओं को जन्म दिया, जिसके दो केंद्र बिंदु थे, कहानी और अभिनेता। मनोज पहावा, सीमा पहावा, मनोज वाजपेयी जैसे कलाकार मुंबई जाने से पहले संभव ग्रुप में ही काम करते थे। अंकुर जी की प्रमुख प्रस्तुतियां हैं
ए लड़की, खाना बदोश, अयोध्या बाबू सनक गए, समाप्ति, बटोही, आधी सदी इत्यादि। इसके साथ ही अंकुर जी वर्ष 2001 से 2006 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर भी रहे। जहां हिंदी रंग जगत में अंकुर जी अपनी रंगभाषा खोज रहे थे, वहीं सुदूर कोलकाता में जहां मूलतः बंगाली नाटक होते हैं, वहां हिंदी में अपनी रंगमंच में पहचान बना रही थी उषा गांगुली जी। तृप्ति मित्रा, मृणाल सेन जैसे निर्देशकों के साथ बतौर अभिनेत्री काम करने के बाद उन्होंने 1976 में अपने ग्रुप रंगकर्मी की स्थापना की और 50 साल तक रंगकर्म किया। उनके नाटक हमेशा अपने सोशल रिलेवेंस की वजह से चर्चा का विषय बनते रहे। उनमें से प्रमुख नाटक थे रुदाली, महाभोज, कोर्ट मार्शल, अंतरयात्रा। उषा गांगुली जैसी और भी फीमेल डायरेक्टर्स अब भी रंगमंच में काम कर रही है। उनमें से प्रमुख नाम है अमाल अल्लाना, कीर्ति जैन, अनुराधा कपूर, अनामिका हक्सर, त्रिपुरारी शर्मा, नीलम मानसिंह चौधरी, बी जयश्री। अभी के दौर में जो निर्देशक अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ नाम मैं और बता रही हूँ। मौका मिले तो उन सब के काम जरूर देखिएगा। कर्नाटका से प्रसन्ना जी, CR जाम्बे, गौरी रामनारायणन, अभिषेक मुजुमदार। दिल्ली से रीटा कोठारी, NK शर्मा, KS राजेंद्रन, बापी बोस, सुरेंद्र शर्मा, अरविंद गौड़, अभिलाष पिल्लई, रॉयस्टन एबल। पंजाब से केवल धालीवाल। महाराष्ट्र से नादिरा बब्बर, राजेंद्र गुप्ता, वामन केंद्रे, सुनील शानबाग, लिलित दुबे, सलीम आरिफ, मानव कौल, मोहित टाकलकर और अतुल कुमार। जम्मू कश्मीर से MK रैना और मुश्ताक काक। कोलकाता से रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता, प्रोबीर गुहा, गौतम हलदार, आशीष दास, संदीप भट्टाचार्य। आसाम से अनूप हजारिका, बहरुल इस्लाम, पवित्र राभा, प्रांजल सैकिया और हिमांशु प्रसाद दास। बिहार से संजय उपाध्याय, परवेज अख्तर, रणधीर कुमार, प्रवीण गुंजन। उत्तर प्रदेश से सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, आतमजीत सिंह। ओडिशा से सुबोध पटनायक, नवीन परिड़ा, नलिनी निहार नायक। आंध्र प्रदेश से सत्यव्रत रावत। गुजरात से राजू बारोट। छत्तीसगढ़ से अजय आठले और योगेंद्र चौबे। राजस्थान से लईक हुसैन, राजेंद्र पांचाल। केरला से दीपन शिवरमन, श्रीजीत रमनन, शंकर। अभी भी बहुत ऐसे निर्देशक हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे नहीं लिया है, पर वो अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपके प्रांत में, शहर में कोई निर्देशक है जिनका काम आपको पसंद है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में थिएटर की कुछ और रोचक कहानियों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए थिएटर टॉक्स। बाय।